एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हो कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज के व्लॉग में मैं शेयर करूंगी आपके साथ कि सूट की कटिंग और स्टिचिंग मैं किस तरह से करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, जिनको थोड़ी बहुत भी सिलाई आती है ना, वो भी आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ पे रेड दुपट्टे पे मैं लगा रही हूँ स्टोन, जो कि अभी मैं सूट लेके आई थी। 3 सूट मैं लाई थी, तो उसमें जो रेड सूट था उसका ये दुपट्टा है। और इस पे स्टोन ना मतलब बहुत कम लगे हुए थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस पे थोड़े से स्टोन और लगा देती हूँ। और यहाँ पे अब कर रही हूँ मैं अपने सूट की कटिंग। और ये सूट मेरा कॉटन में है, और इसको मैंने डबल मोड़ के और यहाँ पे फैला दिया है। और इसका जो गले का डिज़ाइन है ना, वो बिल्कुल इक्वल बीच में रख लिया है। और ये आगे का पार्ट है, जो आगे का मैंने अलग कर दिया है, पीछे का अलग कर दिया। तो पीछे की कटिंग बाद में करूँगी, ये आगे के हिस्से की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पे इसको लंबा फैला के और नीचे से अब मैं इसको नाप रही हूँ। तो नीचे से जो मुझे 24 इंची इसको रखना है, तो यहाँ पे 24 का हाफ होता है 12 इंची। तो 12 इंची पे मैंने एक निशान लगा दिया है। ये सूट के नीचे की चौड़ाई है, तो चौड़ाई वाला निशान हमारा लग गया है। और अब ऊपर जो कंधों वाला निशान होता है, जो मुड्ढों का निशान होता है, वो हम लगाएंगे। तो यहाँ पे ये निशान लगाऊंगी मैं 7 इंची पे। तो यहाँ पे ऊपर से भी मैं इसको 7 इंची रखूंगी, और नीचे का जो निशान लगेगा मुड्ढों का, वो भी 7 इंची पे लगेगा। आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि मोटे पतले का भी फ़र्क हो जाता है। तो मेरा जो नाप है वो यही है। और अपने सूट से, किसी भी सूट से आप अपने कंधे नाप लीजिए, तो उससे भी आप लगा सकते हैं निशान। और यहाँ पे इस निशान को अब इस निशान से जोड़ दिया है, नीचे वाले निशान से। और यहाँ पे ये लगा दिया है हमने मुड्ढों का निशान, इसमें गोलाई दे दिया। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सूट कटिंग करने का। इसमें और कोई भी निशान मुझे नहीं लगाना है। अब जो नीचे का चौड़ाई का निशान मैंने लगाया था, सूट की जो चौड़ाई थी, वहाँ से मैं इसको कटिंग करूँगी। बिल्कुल सीधा कटिंग करूँगी, कोई भी ढाल मुझे इसमें नहीं देना है। जब मैं फिटिंग लगाऊंगी, जब सूट को सिलूँगी, स्टिच करके भी इसको मैं आपको दिखाऊंगी, तो तभी मैं इसमें फिटिंग दूँगी। तो मुझे नहीं लगता कि इससे आसान तरीका और भी कोई हो सकता है। अगर इससे आसान तरीका और कोई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये नीचे से थोड़ा सा कटिंग करके यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, और अब ऊपर से कटिंग करूँगी। और यहाँ से कटिंग करते हुए बिल्कुल सीधा उसी कटिंग से मैं मिला दूँगी। और पहले मैं दूसरे तरीके से कटिंग करती थी, लेकिन वो तरीका थोड़ा हार्ड था, इजी नहीं था इतना जितना कि ये है। क्योंकि इसमें तो और कुछ भी करना ही नहीं है, हमें सीधा बस नीचे का नाप नापना है। अपने सूट के तीरे से नाप लो कि हाँ, हमारा नीचे से चौड़ाई कितनी है, बस उसका निशान लगा लो। क्योंकि ये डबल फोल्ड है, तो निशान भी वही, जैसे 24 इंची है तो हाफ में लगा लेंगे हम 12 इंची। और यहाँ पे इसके किनारे पे बेल दी हुई है, तो वो कपड़ा मैंने एक साइड अलग निकाल लिया है। और इसको उतना ही मैंने फोल्ड कर लिया जितना कि इसको मुझे कटिंग करना है। क्योंकि एक साइड से हमारा पीछे के साइड में जो पीछे का हिस्सा होता है, उसमें कपड़ा बच जाता है, क्योंकि उसमें से हमें बाजू निकालनी होती है। और गले के लिए और आगे पीछे का जो गला बनता है, उसके लिए कपड़ा चाहिए होता है, तो इसलिए उसमें से कपड़ा निकल जाता है। और इसको इस पे रख के, जो आगे वाला हिस्सा कटिंग किया है ना, इस पे रख के और बिल्कुल सेम तरीके से कटिंग कर दूंगी। बस जो आपने कंधों की कटिंग की है, यानी कि ये मुड्ढों वाली जो कटिंग होती है, तो इसमें आधा इंची का कपड़ा आगे निकला हुआ होना चाहिए, तब हम कटिंग करेंगे। और अगर ऐसे भी कर देते हैं सेम इसके तरीके से, आगे का जो हिस्सा कटिंग किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुड्ढों की कटिंग इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे के जो ये कंधों की जो कटिंग होती है ना, इसमें हमें फिर भी आधा इंची अंदर को लेके फिर भी बाद में कटिंग करनी पड़ती है, जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। जब सिलाई करूँगी ना, तब आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये दोनों हिस्सों की, हमारे आगे की पीछे की दोनों हिस्सों की कटिंग हो गई है। और ऊपर की साइड ना हल्का सा हमें ढाल देना होता है, यानी कि आधा इंची के करीब का। बस इसको 3 इंची के करीब तिरछा हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। लंबाई में या 3 इंची, और यहाँ पे चौड़ाई में वो आधा इंची के करीब का हम कटिंग कर देते हैं। और यहाँ पे इन दोनों हिस्सों को फोल्ड करके अभी मैं इसको रख दूँगी। और अभी पहले करूँगी मैं बाजू की कटिंग। तो बाजू की कटिंग करने से पहले जो इसमें बेल साइड में दी हुई है ना, इसको मैं निकाल लूँगी। क्योंकि इसको हम, जो हमारे चाक होते हैं, उस पर भी लगा सकते हैं, बाजू पे भी लगा सकते हैं, और सूट के नीचे की जो चौड़ाई होती है पल्ले की, वहाँ पे भी लगा देते हैं ना, तो ये बेल अच्छी लगती है। तो इसलिए इसको कहाँ पे मुझे लगाना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी मैं इसको इतना इतना कटिंग कर लूँगी, हल्का हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए, क्योंकि इसको हमें फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे बेल को मैंने कटिंग कर दिया, और अब मैं बाजू की कटिंग करूँगी। बाजू की कटिंग करना भी बहुत आसान है।
और बाजू मैं ज़्यादातर लंबी ही पहनती हूँ, जितनी भी कपड़े में निकल जाती है ना उतनी ही बाजू में तैयार करती हूँ। मतलब जहाँ तक हमारी चूड़ियाँ रहती हैं यहाँ तक, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर तक जितना भी कपड़े में निकल जाती हैं, तो बाजू जो मैं रखूँगी, बाजू की लंबाई जो तैयार रहती है वो 16-17 इंच के करीब की रहती है। लेकिन नीचे से भी ये हमें मोड़नी है और ऊपर सिलाई में भी जाएंगी, तो यहाँ पे ये मैं 20 इंची रखूँगी। तो यहाँ पे 20 इंची पे मैंने एक निशान लगा दिया और अब इसको इतना ही एक्स्ट्रा जो होगा वो कटिंग कर दूंगी। 20 इंची ही मैं इस कपड़े को रखूँगी। और आपके ना कमेंट आ रहे थे जब मैंने सूट का वीडियो डाला था, जब मैं सूट लेके आई थी, कि दीदी जब सूट सिलो तो भी हमें दिखाना कि किस तरह से आप सूट बनाते हो। तो वीडियो पहले वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया है, सूट बनाने वाला भी, पैंट बनाने वाला भी, लेकिन अब की बार भी आपके कमेंट थे तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे जितनी हमें बाजू की चौड़ाई रखनी है, नीचे से जो चौड़ाई रखनी है, तो आगे से बाजू की चौड़ाई रखी है मैंने 6.5 इंच के करीब, और ऊपर से तो मैंने फुल ही रख लिया है। बस इसमें थोड़ा सा ढाल दे दिया है क्योंकि इसमें अभी सिलाई भी लगेगी, और सिलाई में हम कितना भी दबा सकते हैं, ऊपर से ज़्यादा चौड़ा भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अब बाजू की सेफ देके मैंने इसमें कटिंग कर दिया। तो इस तरह से कुछ मैं बाजू की कटिंग करती हूँ। ये एक पड़तना इसका रह गया था नीचे, तो इसकी कटिंग ये मैंने दोबारा से कर दिया। तो ये हो गई है हमारे बाजू की कटिंग। तो पूरे सूट की कटिंग हो गई है, बाजू की भी हो गई, सूट की भी हो गई है। और अब इसको मैं आपको सिल के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे सूट का जो फ्रंट पार्ट है वो मैं निकाल लूँगी, और हल्का सा डिजाइन बना हुआ है बस उस पर गले पे, वो दिखाई भी नहीं देता है, मतलब कलर उसका अलग नहीं है, सेम ही है। इसके मोती भी उसी हिसाब से लगे हुए हैं, उसी कलर के। और यहाँ पे ये मैंने गला कट कर लिया है बुकरम पे। गले की जो लंबाई है वो मैंने 8 इंची रखी है, और जो चौड़ाई है वो 2.25 इंची रखी है। और तब मैंने ये निशान लगाया। मतलब कोई भी डिज़ाइन अगर हमें बनाना हो गले का, तो पहले अपना निशान लगा लो कि गले की लंबाई और चौड़ाई हमें कितनी रखनी है, फिर उसमें अंदर ना किसी भी डिज़ाइन से हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक कपड़ा अलग से ले लिया है, और इस कपड़े पे अब मैं इस गले को सिल दूंगी। सूट का अगर गला अच्छे से बन जाता है तो समझ लीजिए पूरा सूट आपका अच्छा ही बनेगा, क्योंकि गला एकदम सामने दिखाई देता है, और गला ही अगर बिगड़ जाए तो सूट अच्छा ही नहीं लगने वाला। तो यहाँ पे इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो गला एकदम आपका परफेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे कपड़े पे बुकरम मैंने जिस तरह से है उसी तरह से सिल दी है, बस निशान लगा लिया है कपड़े पे चौक से, ताकि सिलते हुए हमारा गला ज़्यादा फैले ना। गले को कपड़े पे रखो और उसके ऊपर के जो किनारे हैं इन पे निशान लगा दो, तो गला हमारा बिल्कुल इसकी जो किनारे हैं वो वहीं आएंगे। और अब एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसको कटिंग कर दूंगी, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए, क्योंकि ये कपड़ा मोड़ के और हमें इस पर सिलाई लगानी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, तो पूरा कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसको हमने काट के अलग कर लिया है, और अब बस किनारे से ऐसे मोड़ती जाऊंगी और सिलाई इसमें लगाती जाऊंगी फिनिशिंग के साथ। और गला बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कुछ लोगों को गला बनाना ना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन गला जब बुकरम पे कट हो जाता है ना, एक बार अच्छे से अगर कटिंग हो गया और आप अच्छे से सिलाई मतलब कर लेते हैं, ज़्यादा इधर उधर सिलाई नहीं भागनी चाहिए, एकदम इक्वल सिलाई अगर आपकी चलती है तो आप गला बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए पूरे गले पे मैंने सिलाई लगा दी है, और अब ये आगे का सूट का हिस्सा ले लिया है आगे वाला, और इसकी सीधी साइड ये मैंने रखी है, गले की उल्टी साइड रखी है, यानी कि सीधी साइड गले के कपड़े की नीचे है और उल्टी साइड ऊपर है, और सूट की उल्टी साइड नीचे है और सीधी साइड ऊपर है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पे बीचों बीच रखना है इसको बिल्कुल इक्वल करके, ताकि हमारे गले का जो डिजाइन है बीच का बना हुआ वो इधर उधर ना हो जाए। और उस पर अब सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे जो बुकरम आई हुई है ना, इसके किनारे किनारे सिलाई लगानी है। कपड़ा जो हमने सिला है ऊपर उसके किनारे नहीं लगानी, बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगानी है। और उसके बाद ही बीच का जो कपड़ा है ना हमारा, वो तब कट करेंगे, पहले पीछे से भी देख लेंगे कि हमारा गला बिल्कुल बीचों बीच आया है या नहीं, क्योंकि जब सूट पे बीच में डिजाइन बना हुआ होता है ना, तो बहुत ध्यान से बनाना होता है। अब मैं इसका हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए और इसको कटिंग कर दूंगी। जो बीच वाला कपड़ा है ये पूरा हमारा कटिंग हो जाएगा, और उसके बाद गले को आपको मोड़ के दिखाऊंगी। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपका गला तैयार होगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं। और जब प्रैक्टिस हो जाती है ना, फिर तो गला इधर उधर भी बिल्कुल हो ही नहीं सकता, एकदम मस्त गला बन के तैयार होता है।
तो यहाँ पे अभी मैं इसको अंदर की साइड मोड़ दूंगी और किनारे से अगर ज़्यादा मतलब झोल आता है तो हल्का सा कैंची से कट लगा देते हैं। बस कपड़ा हमारा मतलब जहाँ पे सिलाई होती है वहाँ से नहीं कटना चाहिए। तो यहाँ पे गला हमारा बन गया। अब मैं इस पे लगाऊंगी एक किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी। आप सिलाई लगा भी सकते हैं किनारे पे, और अगर किनारे पे ना लगाएं तो इसके बीचों बीच सिलाई लगा देते हैं। बाद में तुरपाई करने के बाद उस सिलाई को निकाल देते हैं। लेकिन मैं ये सिलाई निकालने वाली नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि उसको मोटी करके लगाना होता है सिलाई को। तो यहाँ पे बारीक ही सिलाई मैं लगाऊंगी, क्योंकि ये सिलाई मैं रखूँगी इसमें। तुरपाई के बाद भी मैं इसको निकालूंगी नहीं। इससे भी बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, गला बहुत अच्छा लगता है। तो किसी में मैं सिलाई लगा देती हूँ, किसी में नहीं लगाती हूँ। तो ये रहा गला बन के हो गया हमारा तैयार। और अब बनाऊंगी मैं पीछे का गला। तो यहाँ पे ये एक पट्टी काट लिया मैंने उरेब वाली, यानी कि बिल्कुल सीधी, वैसे नहीं, टेढ़ी करके जो पट्टी काटते हैं वो पट्टी काट ली है। पीछे का गला मैं बहुत छोटा पहनती हूँ, गर्दन से बिल्कुल मिला हुआ, जो कि सूटों का होता है। जो कि ब्लाउज का होता है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन सूट का गला मैं बहुत छोटा पहनती हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए छोटे से गले का ये मैंने निशान लगा लिया है। और आगे का जो पार्ट है सूट का, उसके कंधे की साइड का वो रख के हिस्सा, और इसके बराबर ही मैंने इसमें निशान लगा के यहाँ पे गला कट कर दिया है। और पीछे का गला बनाना बहुत आसान है। जो कि बड़ा गला बनाते हैं ना, उसको भी मैं पाइपिंग के साथ बहुत फिनिशिंग के साथ बनाती हूँ, बहुत ही सुंदर। कभी आपको बना के दिखाऊंगी किसी सूट का, अगर बनाऊंगी ना, इन तीन में से भी अगर किसी सूट का बड़ा गला बनाऊंगी। वैसे रेड सूट का मैं सोच रही थी कि हाँ बड़ा गला बनाऊँ, तो अगर बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये पट्टी रख के, और इसको ना खींचना नहीं है पट्टी को, बस सिलाई लगा देनी है। और अब ये वाली सिलाई कंप्लीट होने के बाद पट्टी को मैंने सीधी साइड को पलट दिया है। और अब एक किनारे किनारे सिलाई लगाऊंगी, पट्टी के किनारे सिलाई लगाऊंगी। पीछे के गले में मैं 4 सिलाई लगाती हूँ। एक तो पहले पट्टी सिल दी है, फिर एक पट्टी को पलटने के बाद, और अब एक सिलाई लगाऊंगी हल्का पट्टी को मोड़ के। पट्टी को मोड़ के फिर सिलाई लगाऊंगी, और फिर उसके बाद सिलाई लगाऊंगी, इस तरह से जो फाइनल वाली सिलाई होती है हमारी। इससे पहले पट्टी को मोड़ के एक सिलाई लगा दी है, और उसके बाद पट्टी अंदर को मोड़ के फिर सिलाई लगाई है। तो उससे हमारा गला ना बहुत अच्छा तैयार होता है फिनिशिंग के साथ, ना ही कोई झोल आता है उसमें, और बहुत बढ़िया गला बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे अब आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा दोनों को जोड़ दूंगी। और जो आगे वाले गले के किनारे पे मैंने सिलाई लगाई थी, अभी इसको ऊपर ऊपर से ना थोड़ा सा निकाल दिया है, जिससे कि यहाँ पे गले की सेटिंग बिल्कुल अच्छे से आ जाए। या फिर आगे पीछे का गला जोड़ के उस सिलाई को बाद में लगाई, मैंने वो आपको लगा के दिखाई थी। तो अब मैंने उसको थोड़ा सा निकाल के और इस गले को पलट के और पीछे वाले गले से जोड़ दिया है। और हम इसको ना दूसरे तरीके से भी जोड़ सकते थे कि हाँ दोनों पट्टियाँ आपस में रखी और इसको जोड़ दिया। लेकिन वो जो अंदर कपड़ा दिखाई देता है ना, गले के ऊपर जो कपड़ा दिखाई देता है, इस तरह से जोड़ने से वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो मैं इसलिए इस तरह से ही गला जोड़ती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इसको पलट के, और बहुत बढ़िया, मतलब अंदर ना कोई सिलाई दिखेगी ना कोई धागा दिखाई देगा। बिल्कुल बढ़िया गला अंदर से फिनिशिंग के साथ आता है। ये देखो, ये अब मैंने इसको पलट दिया है। और अब आपको अंदर से बाहर से भी देखो कितना अच्छा आया है, और अंदर की साइड से भी देखो, ये सिलाई बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरह से ही गला हमारा तैयार हो जाएगा। और अब मैं इस पे लगाऊंगी फिटिंग। ये देखो बिल्कुल सीधा सूट है ये, इसमें कोई भी ढाल नहीं है, कुछ नहीं है। अब जोन सा भी सूट आपका फिटिंग में अच्छा हो, जिसकी आपको फिटिंग बहुत अच्छी लगती हो, उस सूट को इसके ऊपर रखो कि हाँ ये वाला सूट हमारा बिल्कुल फिटिंग में अच्छा है। तो मैं ज़्यादातर फ्रॉक वाले सूट पहनती हूँ, स्ट्रेट सूट मेरे पास बहुत कम है। और ये कॉटन का ही सूट है जो मैं बना रही हूँ, और ये भी कॉटन का सूट है। तो अस्तर वाला जैसे सूट होता है ना, तो उसकी फिटिंग हमें कभी भी नहीं लगानी चाहिए। जैसे इसके ऊपर अब मैं अस्तर वाला सूट सेट करके और उसकी अगर फिटिंग लगा दूँ, निशान लगा दूँ, तो वो सूट जो हम बना रहे हैं उसकी फ़िटिंग कभी भी परफेक्ट नहीं आएगी। क्योंकि अस्तर वाले सूट से जो है फिटिंग की नाप नहीं ली जाती है। जो कि इस तरह के सिंपल सूट होते हैं ना, जो कि ये कॉटन वाले होते हैं, इनकी सही बिल्कुल फिटिंग आती है। जो आप फिटिंग लगा रहे हैं ना, जो इसकी फिटिंग है, बिल्कुल सेम निकल के आएगी। तो यहाँ पे ये चाक वाला निशान भी मैंने लगा दिया है जहाँ तक हमें सिलाई रोकनी है। और अब मैं मुड्ढों में हल्की सी कटिंग दूंगी, क्योंकि इनमें अंदर थोड़ी सी गहराई देनी ज़रूरी होती है। आगे का हिस्सा हमारा थोड़ा चौड़ाई में कम होता है, पीछे का हिस्सा चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि हाथ हमारे आगे की साइड ही चलते हैं, पीछे को तो हाथ जाते नहीं हैं। तो जब हाथ आगे की साइड हम काम करेंगे, झुकेंगे,
और हाथों से नीचे से कुछ उठाएंगे तो फिर वो पीछे से ना टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा निकलने का भी डर रहता है सिलाई का। तो इसलिए पीछे का जो मुड्ढे का हिस्सा होता है ना वो हमें बड़ा रखना होता है, जो आगे का होता है उसमें हल्की कटिंग कर देनी होती है। तो यहाँ पे अभी फिटिंग मैंने लगा दी है और अभी मैं इसको ना आपको पहन के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैं पहन के ना ट्राई कर लेती हूँ बाजू लगाने से पहले, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत भी हमें सिलाई और लगानी हो तो हम लगा सकते हैं। बाजू में बाद में जोड़ती हूँ, जिससे हमारी फिटिंग और भी अच्छी आती है, क्योंकि गोल करके अगर आप बाजू बनाते हैं ना, बाजू जोड़ते हैं तो उससे आपकी फिटिंग और भी अच्छी आएगी। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बाजू पहले जोड़ देते हैं उसके बाद फिटिंग लगाते हैं, तो उसकी फिटिंग मुझे अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं इसी तरह से सूट बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट है, जैसी मेरे सूट की उसकी फिटिंग है, जो कि मैंने नाप के लिए इसके लिए लिया था, बिल्कुल सेम फिटिंग निकल के आई है। तो यहाँ पे इतना सूट हमारा तैयार हो गया है, बस नीचे का काम इसमें रह गया है, यानी कि चाक मोड़ने हैं और नीचे से मोड़ना है, बस ये काम इसमें रह गया है। नीचे मैं इसमें पट्टी लगाऊंगी, जो वो डिजाइन वाली पट्टी मैंने निकाली थी। तो यहाँ पे अभी पहले इसको नीचे से मोड़ के और इसमें मैं ये पट्टी लगा दूंगी और उसके बाद ही मैं चाक मोड़ती हूँ। मतलब चाक मोड़ के नीचे से बाद में नहीं मोड़ती, पहले नीचे से मोड़ती हूँ उसके बाद चाक मोड़ती हूँ। तो यहाँ पे बाजू पे भी मैंने वो पट्टी लगा ली है और नीचे की साइड भी लगा ली है। अब मैं बाजू जोड़ूंगी। तो बाजू में किस तरह से जोड़ती हूँ, ये सीधा सूट है, इसको उल्टी साइड निकाल लेंगे बाजू को, और इस बाजू को इसके अंदर डाल के, ये देखो इस तरह से डाल के, बस इतना ध्यान रखना है कि बाजू की जो आगे की साइड है वो आगे रहनी चाहिए, पीछे की साइड पीछे रहनी चाहिए, क्योंकि आगे बाजू में भी हमने हल्का सा ढाल दिया हुआ है। जिस तरह से सूट में मुड्ढे में आगे की साइड कटिंग की थी, उसी तरह से बाजू में भी आगे की साइड, जो साइड आगे की साइड रहनी है उसमें भी कटिंग कर दी थी। तो ये आधा इंच या 1 इंच के करीब भी चल जाता है, इतनी कटिंग हमें बाजू में भी और सूट में मुड्ढे में भी कर लेनी चाहिए कटिंग। उससे हमारी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। जो इकट्ठा सा कपड़ा हो जाता है ना हमारे यहाँ पे बाजू के साइड में, वो इकट्ठा नहीं होता, बहुत अच्छी फिटिंग आती है। तो यहाँ पे अब मैं बाजू जोड़ दूंगी और अब बाजू जोड़ के आपको दिखाती हूँ कि कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा सूट तैयार होता है। तो ये देखिए बाजू हमारी जुड़ गई हैं और अब मैं इसको सीधा करके आपको दिखाती हूँ। तो ये तरीका होता है मेरा सूट कटिंग करने का। तो तीनों सूट मैंने इसी तरह से कटिंग कर लिए हैं। ये देखिए जो मैं लेके आई थी रेड और ये क्रीम कलर वाला, और वो तो मैंने सिल ही दिया है। तो ये 2 सूट अस्तर वाले हैं और जो मैंने सिला है वो कॉटन का है। तो यही तरीका होता है मेरा सूट कटिंग करने का। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके बताना। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।